बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो माशाल्लाह मार्केट ने तकरीबन जो लो लगाया था रीसेंट 38,400 का, वहाँ से तकरीबन मोर देन 3,000 का जो सा है वो गेन कर चुकी है, रिकवरी कर चुकी है, आप कह सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर, ईएनपी सेक्टर ख़ास तौर पे उसने लीड किया इस रैली को। न्यूज़ थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त अब आईएमएफ के साथ हम बिल्कुल एक फ़ाइनल चीज़ें जो सी हैं वो कर रहे हैं, वो फाइनलाइज होती हैं तो हमारे लिए एक अच्छा बेहतर सिनेरियो होगा। अगर वो फाइनलाइज खुदा न खास्ता नहीं होती और मज़ीद टाइम लिया जाता है आगे फर्दर चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के लिए या कुछ एक्शंस के लिए, तो वो फिर जो सा डेफिनेटली ज़्यादा सिचुएशन जो सी है वो अनसर्टन हो सकती है। बट इस पूरे सिनेरियो में मार्केट ने जो अच्छा मोमेंटम है गेन किया। अब आगे के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लस कुछ स्टॉक्स अगर पिछला पूरा साल देखें हम, तो उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी, बड़ा अच्छा गेन दिया, बार बार गेन दिया। बट उसमें डेफिनेटली कुछ स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो किया गया, यानी टाइमली अगर एंट्री ली गई और एट द सेम टाइम टाइमली एग्ज़िट भी लिया गया, तो कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने कई दफ़ा आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो दिया होगा। क्योंकि वो स्टॉक्स हैं जो कि अगर डिप लेते हैं मार्केट की वजह से तो फिर रिकवर भी फ़ौरन करते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं और एक अच्छा स्पैन बना लेते हैं जिसमें अगर आप टाइमली अपना डिसीजन लें तो आप उसी स्टॉक में बार बार प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी तो आपको पता है, एक 4,000 का एक स्पैन है जिसमें मार्केट मूव करती रहती है। तो अगर तो आप उस 4,000 के स्पैन को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, टाइमली डिसीजन लें, तो अगर 100% एक्यूरेट ना भी हो, 60-70% भी आपकी एक्यूरेसी रहे, तो आप उसमें से एक अच्छा गेन जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आज थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ उनमें से स्टॉक जिनको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं कि उनमें अब हमने किस तरह स्ट्रेटजी जो सी है अपनी वो करनी है, जिसमें जो प्रेजेंट उनकी प्राइस है उसमें क्या करना है कि उसमें से हम अपना प्रॉफिट है गेन कर सकें और आने वाले दिनों के लिए उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बाकी मार्केट के हवाले से देखें, मार्केट जब तक ऑयल एंड गैस सेक्टर, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, मारी, ये अच्छे हैवी वेट स्टॉक्स, प्लस आईटी सेक्टर में भी देखें आप सिस्टम्स, जब उसमें मूवमेंट आती है, टीआरजी में आती है, तो वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक ये स्टॉक्स में अगर एक करेक्शन नहीं आएगी तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम जो सा है वो बनाएगी। और जब इनमें एक रैली बनती है और मार्केट काफ़ी पॉजिटिव साइड पे जाती है, तो बाकी सेक्टर्स में बाकी स्टॉक्स भी जो सा है वो मूव करते हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव जो सा है एक मोमेंटम बन जाता है। तो इनमें अगर एक थोड़ी सी करेक्शन आएगी तो फिर डेफिनेटली मार्केट में भी एक प्रेशर आप जो सा है वो देख सकते हैं। तो आज भी अगर देखें तो मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बट मार्केट जब ओपन हुई तो ओजीडीसी, पीपीएल पॉजिटिव साइड पे, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव साइड पे चलती रही। बीच में मार्केट ने डिप लिया, इनमें थोड़ा सा डिप भी आया। लेकिन उस वक्त अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे सिस्टम्स ने, उसमें एक अच्छा गेन आया। इसके अलावा टीआरजी ने भी सपोर्ट किया और थोड़ी सी मूवमेंट फिर आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में भी आई, तो मार्केट ने फिर अपने आप को जो सा है वो दोबारा एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग जो सी है वो दी। तो मार्केट इस वक्त अगर आप देखें, लास्ट ईयर देखें तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी ने अच्छा परफॉर्म किया था। इसी तरह रिसेंट जो अब रैली आई है इसमें ईएनपी सेक्टर ने क्लियरली जो है इसको लीड किया है। तो कल के लिए भी स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। और आईएमएफ के हवाले से जो न्यूज़ आती है उसको फोकस करना है। डेफिनेटली उसमें से अगर चीज़ें बेहतर तरीके से क्लोज़ होती हैं तो हमारे लिए काफ़ी एक रिलीफ होगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल एज पे हैं हर लिहाज से। और जो सिचुएशन है वो बस इस वक्त लग रहा है कि ऐसी है कि आईएमएफ के साथ डील होगी और आगे फिर हमें फर्दर भी जो सी है कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि वो इसके साथ लिंक करती हैं, तो हम थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता यहाँ पर किसी किस्म का अगर हमारी डील में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो फिर वो सिचुएशन तो इस वक्त आपके सामने है कि वो हम क्लियरली जो सा है वो कह नहीं रहे, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन जो सी है उसकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। बट चांसेस यही हैं होपफुली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हमने जो से आईएमएफ ने जो हमें रिकमेंड किए थे वो ले भी लिए हैं और कुछ कमिटमेंट्स भी कर दी हैं और आने वाले दिनों में भी ले लेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि उम्मीद है कि ये चीज़ें जो सी हैं
वो बेहतर तरीके से जो सा है वो एग्रीमेंट जो सा है वो हो जाएगा। उसके बाद फर्दर फिर इन्फ्लेशन के वाले से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस क्या होता है, वो फिर उसके अकॉर्डिंगली बाद में जो सा है वो किस तरह की स्टेप्स लिए जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी थोड़ा सा वो स्टॉक्स जिन्होंने, अगर आप पिछला साल पूरा देखें तब भी बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया हमें, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी, बड़ा अच्छा गेन दिया, स्टिल उनमें पोटेंशियल है। यस, कुछ स्ट्रेटजी है जिसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो आप इन्हीं स्टॉक्स में बार बार अच्छा गेन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो अभी वॉलेटाइल ही चल रही है। उस वॉलेटिलिटी में अगर आप इनकी जो सा टाइमली एंट्री लें, टाइमली एग्ज़िट लें, तो आप इन्हीं स्टॉक्स में जो सा एक अच्छा गेन कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये स्टॉक्स भी वो हैं, उन स्टॉक्स में से हैं जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं, फ्यूचर भी ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ भी ठीक है, न्यूज़ भी ठीक है, और इनको अगर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इनमें एक अच्छा गेन जो सा है वो फर्दर आपको मिल सकता है। उसमें सबसे पहले है जी सिस्टम। सिस्टम का आप सबको पता है, लास्ट ईयर ये तकरीबन 300 से नीचे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से इसने जो सा एक ज़बरदस्त गेन लिया और 500 से ऊपर की जो सी है क्लोजिंग दी। और स्टिल अभी भी अगर आप देखें तो इसमें एक डिप आता है 450 तक, ये जाता है, और उसके बाद इमीडिएटली जो सा है इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बनती है, और ये फ़ौरन जो सा है 500 की तरफ जो सा वो दोबारा से अपनी प्राइस को लेके आता है, विच इज़ वेरी गुड। और आज भी अगर आप देखें तो इसने तकरीबन 498 का जो सा है वो हाई लगाया, और क्लोजिंग जो इसकी आई है वो 493 की आई है, जबकि रिसेंटली इसने तकरीबन 450 के पास जो सा वो टच किया था। तो अगर आप देखें तो बड़ा क्विक रिकवरी जो सी है इसने दी। और जो दोस्त भी इसमें ट्रेड कर रहे थे पहले से, इन्होंने होल्डिंग की थी, और 500 से ऊपर जब हमने सजेस्ट किया कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और जब ये 480 से नीचे जाए तो वहाँ पर आप इसको दोबारा से बाय करना स्टार्ट कर दें, तो आप वो देखें कि जिसने भी 480 से नीचे 470 पे, 460 पे, या इवन जब ये 455 के पास गया था वहाँ पर बाय किया, तो विद इन नो टाइम आप देखें कि तकरीबन 40 से 50 रुपये का गेन दोबारा से जो सा वो मिल चुका है। तो स्टिल इसमें वही, जैसे 500 से ऊपर जाए आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा डिप पे इसको आप टारगेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये वो स्टॉक है, इसको अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर एक अच्छा गेन मिलेगा। अभी वॉलेटिलिटी में एक अच्छा गेन दे रहा है, जब मार्केट एक सस्टेनेबल रैली बनाएगी तो फिर इसको आप 600 से ऊपर भी देखेंगे। तो सिस्टम को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जो सा है वो थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज दें। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। सेम लाइक सिस्टम, रिफाइनरी सेक्टर में अगर आप अटक रिफाइनरी को देखें तो इसने लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त गेन दिया, बार बार बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग, बड़ी अच्छी प्राइस रेंज में इसने ट्रेड दी, यानी सिर्फ 5-7 रुपये की नहीं बल्कि 30-25 रुपये की जो सी है आपको स्पैन में जो सी है ट्रेड दी, और 12 दफ़ा दी। तो इसमें भी अगर आपने टाइमली एंट्री ली और टाइमली एग्ज़िट लिया तो इस एक स्टॉक में आप काफ़ी दफ़ा अच्छा गेन कर चुके होंगे, और आने वाले दिनों में भी मज़ीद जो सा है अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ये भी इस वक्त जिन लेवल्स पे है, स्टिल यहाँ से इसमें पोटेंशियल है कि ये इजीली आपको 200 से ऊपर की प्राइस दे सकता है, अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबल रैली बनाए। और इसकी भी स्ट्रेटजी हम ये डिस्कस करते थे कि जब ये 170 से ऊपर जाए तो वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब 150 से नीचे आए, 140 की तरफ आए, तो वहाँ पे आप इसको दोबारा से बाय करना स्टार्ट कर दें, तो ये इस प्राइस रेंज में एक अच्छी मोमेंट आपको दे देता है। सो अभी के लिए अटक रिफाइनरी स्टिल वही स्ट्रेटजी है कि 170 से ऊपर आपने अभी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, और जब ये मार्केट डिप की वजह से 150 से नीचे जाए तो वहाँ पर आप इसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी OGDC। OGDC को लास्ट ईयर हम इसकी जो स्विंग ट्रेड का स्पैन था वो थोड़ा छोटा था, जो कि तकरीबन अगर आप देखें तो वो 75 से लेकर तकरीबन 86 तक का स्पैन बनता था, तकरीबन 10-12 रुपये का, जिसमें ये एक अच्छी स्विंग ट्रेड देता था। और उसके बाद इसने एक डिप लिया एक्स होने के बाद, तकरीबन ये 72-73 के रेंज में आ गया, और वहाँ से ये एक इसने जो सा फिर गेन दिया जो कि 82-83 तक का था। बट अब जो इसने रिसेंट जो गेन लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त था, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो सा है इसने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 को टच किया। तो अब ये तो काफ़ी मुश्किल है कि ये दोबारा जो सा है वो 80 से नीचे जाए, अनटिल अनलेस के ये तमाम जो अच्छी न्यूज़ हैं ये रिवर्सल हो इनमें,
जिसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आती। तो इसके लिए लेकिन इन लेवल्स के ऊपर बाय करना वो अभी थोड़ा सा रिस्की है जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आती। जिन दोस्तों के पास इसकी होल्डिंग है वो इसका 95 का स्टॉप लॉस लगा कर जो है ना वो उसको होल्ड करें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो डेफिनेटली एक अच्छे गेन पे वो एग्जिट लेंगे, और अगर फर्दर डिप पे आप इसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल OGDC इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और जो इतने अरसे के बाद इसमें एक अच्छी मूवमेंट आई है, अगर आगे इसी तरह बेहतर तरीके से न्यूज़ चलती रही तो इसमें फ़र्दर एक अच्छा गेन भी आप दे सकते हैं। बट राइट नाउ जो सा है थोड़ा सा सिर्फ होल्ड करें, 100 के लेवल पे आके बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके बाद है जी हबको। हबको भी अगेन लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक, क्योंकि एक अच्छा पे आउट देता है प्लस अच्छा कैपिटल गेन देता है, स्ट्रॉन्गली अपनी प्राइस को जो सा मेंटेन करता है। अभी रिसेंट डिप्स में हबको ने 60 को ब्रेक किया प्राइस को, और और 58-57 तक भी गया, बट वहाँ से बाउंस बैक करके ये तकरीबन 65 तक आ जाता था, और इस प्राइस रेंज में ये मूव करता रहा रिसेंट मंथ्स में। और अभी रिसेंट जो इसमें एक मज़ीद अच्छी मूवमेंट बनी, तो इसने अगर आप देखें तो 70 को जो सा है वो टच किया। तो आपको जिन दोस्तों ने भी 60 के आसपास उससे नीचे बाय किया था उनको आप देखें तो एक अच्छा गेन ऑलरेडी जो सा मिल चुका था। 70 के पास आके थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और 65 के पास आके आप दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह आपको एक अच्छा जो सा ट्रेड इसमें मिल जाएगी। ओवरऑल अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बिलो 70 तमाम प्राइसेस जो सी हैं वो बहुत अच्छी प्राइस हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल सिर्फ 70 का नहीं है, ये आपको 80 से ऊपर की भी प्राइस देगा। थोड़ी सी मार्केट की सस्टेनेबिलिटी चाहिए, प्लस जो इसका एनुअल पे आउट होता है वो भी एक अच्छा पे आउट होता है। सो इन रेट्स पर हबको इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है जी मिचेल्स। मिचेल्स ने भी लास्ट ईयर हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, ये तकरीबन 72-73 के पास था, जो कि इसका आई थिंक 7-8 ईयर्स का लो था, और वहाँ से इसने जो सा फिर एक बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई, 120 तक गया। उसके बाद दोबारा से ये 80 के पास आ गया, फिर इसने 100 तक एक रैली बनाई। तो इस तरह की इसने अच्छी ट्रेड्स दी, तकरीबन 20 से 30 रुपए का स्पैन में मूव किया। और अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो इसने 80 से बिलो एक 100 तक रैली बनाई, और उसके बाद मार्केट की वजह से डिप लिया, और अब जो इसका एक रेंज बन रही है वो तकरीबन 85 से 95 की बन रही है। तो अभी के लिए इसमें जो स्ट्रेटजी है वो 85 के पास बाय है, और 95 के पास जो सा है अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करें तो इस प्राइस रेंज में आपको ट्रेड मिल सकती हैं जब तक कि ये मार्केट वोलाटाइल रहेगी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसको भी आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें पोटेंशियल है। आने वाले महीनों में ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त जो सा वर्टिकल रैली भी दिखाएगा, और जैसे ही थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप इसके रिजल्ट्स में देखेंगे तो ये बड़ा इजीली आपको 150 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सो मिचेल्स को भी अपने फोकस में आप ज़रूर रखें। उसके बाद है फाइनल वन जी टीपीएलपी। टीपीएलपी का जो स्पैन था लास्ट ईयर बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दी, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, और बड़ी फ्रीक्वेंटली इसने स्विंग ट्रेड दी। दो के उसकी जो प्राइस रेंज थी वो तकरीबन 4 से 5 रुपए की थी। 17 to 22 नॉर्मल इस रेंज में ज़्यादातर ये मूव करता रहा, कभी 23-24 तक भी चला जाता था, नीचे इस तरह ही 17-16 तक आ गए। इस प्राइस रेंज में इसने काफ़ी दफ़ा अच्छी स्विंग ट्रेड दी। अभी पिछले 1-1.5 माह से अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डल है, तकरीबन 1-1.5 पे की मूवमेंट जो सी है वही दे रहा है। बट जो प्राइस लेवल्स हैं इसके अ, उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, और इजीली इसको आप 20+ का टारगेट कर सकते हैं। सो प्राइस लेवल के लिहाज से देखा जाए तो टीपीएलपी, और अगर इसके प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा जाए, जो इसकी इस वक्त मार्केट पोजीशन है, जो इसके इसके बारे में न्यूज़ हैं, जो इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो फ्यूचर ग्रोथ है, तो ये प्राइस पे जो सा है टीपीएलपी काफ़ी सिक्योर है, और यहाँ से अगर आप इसको टारगेट करें तो एक अच्छा गेन आप इसमें ले सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ उन स्टॉक्स को डिस्कस किया जिन्होंने लास्ट ईयर हमें एक अच्छा गेन दिया, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा दिया, और स्टिल उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे फ्यूचर में भी गेन देंगे। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी अच्छा गेन मिलेगा। अगर आप उनमें ट्रेड्स करते हैं तो आप इस वोलाटिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनमें ट्रेड करके साथ साथ जो है वो गेन ले सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटजीज़ आपके सामने हैं, उसको हमने डिस्कस किया। बाकी कल के लिए होप फॉर द गुड जी, अल्लाह करे कि चीज़ें जो सी हैं आईएमएफ के साथ बेहतर तरीके से फाइनलाइज हो जाएं, तो फिर मार्केट अपना जो एक पॉजिटिव मोमेंटम है इसको
फर्दर आगे जो सा वो कंटिन्यू करेगी, और वो फर्दर फिर डिपेंड करेगा किस तरह की न्यूज़ जो सा वो पोलिटिकल साइड पे या सुनाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आईएमएफ की न्यूज़ में किसी किस्म का जो सा वो डिले आता है या कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो फिर मार्केट जो सा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकती है। सो बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है, वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।